हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर सेकंड और पार्ट फोर्थ। इससे पहले के पार्ट में हम जगत मोनरे के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आता है जगत प्रोटिस्टा। तो हम उसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे। जगत प्रोटिस्टा में क्या क्या फीचर्स हैं। जगत प्रोटिस्टा में रखे गए समस्त जीव यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। इसमें यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। ठीक है। यूकेरियोटिक होने के कारण इनमें 70 केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनमें नेक्ड डीएनए पाया जाता है। और यूकेरियोटिक होने के कारण इसमें 70 केंद्रक पाया जाता है तथा झिल्लियुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्लियुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब। ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के कुछ सदस्य क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। लेकिन इनमें कुछ परजीवी भी पाए जाते हैं, परजीवी जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है। यूग्लिना, इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें आता है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो प्रकाश संश्लेषण करता है और पादप जीवन दर्शाता है। ठीक है। परंतु लेकिन अगर प्रकाश नहीं होता, सनलाइट प्रेजेंस नहीं होती, तो ये परजीवी मतलब जंतु के समान व्यवहार करता है। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूग्लिना पौधे की तरह भी व्यवहार करता है और एनिमल की तरह भी। इसलिए यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, पादप और जंतु के बीच की कड़ी। ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है। कि यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट की तरह भी बिहेव करता है और एनिमल की तरह भी। अब हम प्रोटिस्टा को 5 समूह में विभाजित करते हैं। ठीक है। प्रोटिस्टा को 5 समूह में रखा गया है। फर्स्ट आता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइटा में डायटम्स और सुनहरी शैवाल रखे गए हैं, जिसे हम डेसिमट्स भी कहते हैं। सेकंड आता है डाइनोफ्लेजिलेट। इसमें रेड डाइनोफ्लेजिलेट को रखा गया है। रेड डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जांपल दूँ तो ग्रोनियोलेक्स, नॉक्ट्यूलिका और पायरोसिसिप्स। ठीक है। थर्ड आता है यूग्लिनॉइड। जैसे नाम से पता चल रहा है, यूग्लिनॉइड में यूग्लिना को रखा गया है। अगला आता है अवपंक कवक। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यह भी कुछ समूह में डिवाइड किया गया है। इसमें जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोआ आया है, फ्लेजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पैरोजोन्स आया है। ठीक है। जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है उसमें अमीबा को रखा गया है। और फ्लेजिलेटेड का एग्जाम्पल दूँ तो टिपेनोसोमा ब्रूसी। सिलिएटेड में पैरामीशियम आता है, स्पैरोजोन्स में प्लाज्मोडियम आता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्राइसोफाइट के बारे में। देखिए, फर्स्ट आता है क्राइसोफाइट। प्रोटिस्टा को जो 5 समूह में विभाजित किया गया है उसमें फर्स्ट आता है क्राइसोफाइट। देखिए, इस समूह में डाइटम्स रखे गए हैं और सुनहरे शैवाल, जिसे हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, जिसे डेसिमट्स भी कहते हैं, उनको रखा गया है। समुद्र में ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। डायटम्स की कोशिका भित्ति जो है सेल्वोर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और जिसके बीच बीच में सिलिका पाई जाती है। ठीक है। जब क्या होता है, जब सिलिका क्या होती है, जब डायटम्स मर जाते हैं तो सिलिका का कोई जैविक अपघटन नहीं होता, ये नहीं खत्म होती। जितने भी डायटम्स मरते हैं उनकी सिलिका क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है और करोड़ों वर्ष में इनका भंडार जमा हो जाता है। उस भंडार को हम क्या कहते हैं, डायटमी मृतिका, डायटम्स अर्थ कहते हैं। ठीक है। डायटम्स में क्लोरोफिल ए, सी और जैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो हमारे ये क्राइसोफाइट के कुछ फीचर्स हो गए। सेकंड आता है आपका डाइनोफ्लेजिलेट। देखिए, सेकंड क्या था, डाइनोफ्लेजिलेट। अब मैं डाइनोफ्लेजिलेट की बात करूँ तो समुद्र में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 फ्लेजिरा होते हैं। फ्लेजिरा का काम क्या होता है, मूवमेंट करने का। एक लंबाई की दिशा में और दूसरी भित्ति खांचों के बीच में होती है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो रेड डाइनोफ्लेजिलेट। ठीक है। रेड डाइनोफ्लेज में गोनियोलिक्स आता है, और गोनियोलिक्स का काम क्या होता है कि इसके कारण समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए हम इसको रेड टाइड भी कहते हैं। और रेड डाइनोफ्लेजिलेट में गोनियोलिक्स आता है, एक आता है नॉक्टिलिका। नॉक्टिलिका में पानी का चमकना। ठीक है। नॉक्टिलिका जो डाइनोफ्लेजिलेट होता है, इसके कारण क्या होता है, पानी चमकता है। आपने इक्विलियन मूवी देखी है। इक्विलियन में जब श्रद्धा कपूर जो हीरोइन है उसमें जैसे वो पानी उठाती है, ठीक है, जो वो गाना है ना तेरी गलियाँ, उसमें जब वो पानी उठाती है तो चमकता है। वो क्यों चमकता है, क्योंकि नॉक्टिलिका के कारण। उसमें नॉक्टिलिका डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं, और नॉक्टिलिका डाइनोफ्लेजिलेट का काम क्या होता है, पानी का चमकना। ठीक है। अब मैं पिगमेंट की बात करूँ तो उसमें क्लोरोफिल ए, सी और जैंथोफिल पाया जाता है। तो ये डाइनोफ्लेजिलेट के कुछ फीचर्स हो गए। थर्ड आता है यूग्लिनॉइड। ठीक है। यूग्लिनॉइड में यूग्लिना को रखा गया है। अब इसके फीचर्स की बात करूँ तो ये तालाबों, गड्ढों और ताजे जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। यूग्लिना में सेल्वोर नहीं होती, लेकिन इनमें पैक्टिन पदार्थों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकर कहा जाता है। इनमें फ्लेजिरा के पास उभरी एक प्रकाश संवेदी बिंदु पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आई स्पॉट। और आई स्पॉट क्या करता है, आई स्पॉट का काम होता है प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराना, कि प्रकाश आ कहाँ से रहा है। इनकी कोशिका द्रव्य में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जो प्रासन नियमन का कार्य करती है। अब प्रासन नियमन होता क्या है, देखिए, प्रासन नियम क्या होता है। प्रासन नियमन
आवश्यकता से अधिक जल को शरीर से बाहर निकालना तथा और जल की कमी होने पर शरीर में जो हमारी जल की कमी होती है तो जल को शरीर के अंदर पहुँचाना वो प्रासरण नियमन का कार्य होता है। ठीक है, तो ये प्रासरण नियमन होता है कि जब हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है उसको बाहर निकालना, या हमारी बॉडी में पानी कम हो जाता है तो पानी अंदर पहुँचाना। युगलीना स्वपोषी और परपोषी दोनों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। युगलीना प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी होते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी की तरह व्यवहार करता है। युगलीना में पौधे और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए युगलीना को हम क्या कहते हैं, पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। युगलीना जो होता है इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इनमें पौधों के समान वर्णक होते हैं। वर्णक कौन से पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये युगलीना के कुछ फीचर्स थे। अब हम देखते हैं युगलीना का डायग्राम कि युगलीना होता कैसा है। देखिए ये युगलीना की स्ट्रक्चर है। देखिए ये क्या है, युगलीना में आई स्पॉट है, और मैंने आपको बताया आई स्पॉट का काम क्या होता है कि प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराना। ये इसका फ्लेजिला निकला होता है, ये इसका लॉन्ग फ्लेजिला, लार्ज फ्लेजिला होता है, और इसके अंदर एक छोटा सा शॉर्ट फ्लेजिला होता है। ये इसमें न्यूक्लियस होता है, और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इसमें पेलिसिर होती है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें पैक्टिन पदार्थों का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिसिर। ये वाली इसमें संकुचनशील धानी होती है। तो ये युगलीना का स्ट्रक्चर है। फोर्थ आता है अपंक कवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लाइम मोल्ड। यह सामान्य भूमि जीव होता है जो नम स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये परपोषी जीव होते हैं। इसके बारे में बस इतने ही फीचर्स है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। इसमें रखे सभी जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय और सुकेंद्रीय होते हैं। सभी प्रोटोजोन्स जो है परपोषी होते हैं। ये भक्षी या परजीवी के रूप में अपना भोजन व्यतीत करते हैं। तो ये प्रोटोजोन्स के कुछ फीचर्स है। अब हम प्रोटोजोन्स के और फीचर्स देखते हैं। देखिए जो प्रोटोजोन्स है उनको निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है: अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। अब हम एक एक प्रोटोजोन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो प्रोटिस्टा को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया था, मैंने आपको उनके बारे में बता दिया है। क्राइसोफाइट हमने पढ़ लिया है कि इसमें डायटम्स और सुनाए शिवाल रखे गए हैं। ठीक है, डाइनोफ्लेजिएट हमने पढ़ लिया है, युगलिनॉइड पढ़ लिया है, युगलिना के बारे में फीचर, अवपंक कवक के बारे में पढ़ लिया है, प्रोटोजोआ के बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रोटोजोआ के जो सारे जो इसके समूह, जो इसके ग्रुप है, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।